आज पूरा विश्व जिनको मानता है, जानता है काफ़ी हद तक। और ऐसे पिताश्री ब्रह्मा की स्मृति में ये थोड़ी सी झलकियाँ आपको मिलेगी हमारे कुछ भाई बहनों के द्वारा भी। वो मेरे ब्रह्मा बाबा जो मधुबन के माली है, विश्व शांति की जिन्होंने लहर फैलानी ठानी है, वो बेहद के दाता, बेहद वैरागी, वो पालना में माता, धारणा में धात्री है। आज भी हम गाते उनकी समर्पण गाथा, जो कर्म मैं करूं मुझे देख और करे। ये उनका है कहना, ये उनका है कहना, जो हमें अब तो है करना। वो मेरे ब्रह्मा बाबा जो मधुबन के माली, विश्व शांति की जिन्होंने लहर फैलानी है ठानी, वो मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली। आपको स्मृति में बहुत प्यारा ये गीत आ गया होगा और ये गीत बहुत मीठा प्यारा है, परंतु अब गीतों के भाव को भी हम समझ रहे हैं। अब ये भावनाएं आपके दिल में भी उमड़ रही होगी कि वो मेरे ब्रह्मा बाबा है जो न सिर्फ मधुबन के बेहद यज्ञ के माली रहे, पालन करता रहे, पूरे यज्ञ को जिन्होंने 1937 से लेके थामा सो थामा, आज दिन तक थामे रखा है। साकार नहीं तो सूक्ष्म रूप में ही, परंतु यज्ञ की बागडोर जो संभाले हुए हैं, वो मेरे ब्रह्मा बाबा पालनकर्ता के रूप में यज्ञ की पालना के निमित्त किस भाव से उनके प्रति हम अपनी भावनाएं व्यक्त करें, वर्णन करें, तो हमारे जयंती भाई के दिल में वो उमंग आ रहा है कि ब्रह्मा बाबा के प्रति मैं अपना समर्पण भाव व्यक्त करते हुए बताऊं। आ जाओ। मेरे ब्रह्मा बाबा जो यज्ञ के पालन करता है, ब्रह्मा बाबा की काफ़ी क्वालिटीज़ जो है ही सर्वगुण संपन्न आत्मा, नंबर 1 ब्राह्मण, वो मधुबन के माली, सो यज्ञ के पालन करता कैसे बने, हम जयंती भाई के मुख से सुनेंगे। इधर आ जाइए। इसके ऊपर ओम शांति। यज्ञ पालक के रूप में ब्रह्मा बाबा क्या थे, क्या है, इसके बारे में है। सन 1937 में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पुरानी दुनिया के विनाश और नई सत्युगी दुनिया का साक्षात्कार कराया और आज्ञा दी कि आपको सत्युगी दुनिया के स्थापना के निमित्त बनना है। इस आज्ञा का पालन करते ब्रह्मा बाबा ने अपना हीरो जवाहरात का बड़ा बिजनेस समेटकर जो धन संपत्ति थी वह इस ज्ञान यज्ञ में समर्पित की। बाबा के लौकिक बेटे बेटियां बड़े थे, शादीशुदा थे और अपने धंधे में वेल सेटल थे। उन्होंने भी बाबा के इस धन संपत्ति के समर्पण के निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार किया। कुछ ब्रह्मा वस्तु भी सहपरिवार सहित धन संपत्ति सहित समर्पित हुए और यज्ञ के शुरू के 14 साल इसी धन संपत्ति से यज्ञ में समर्पित 350 से अधिक भाई बहनों की हर प्रकार की पालना हुई। बाबा ने यज्ञ की पालना करते कभी लौकिक अलौकिक का भेदभाव नहीं किया। एक बार बाबा के लौकिक बच्चे को आबू से बॉम्बे जाना था, तब बाबा ने उन्हें टिकट के लिए पैसे नहीं दिए, ये मानते कि ये धन तो शिव बाबा का है, मैं तो मात्र उसका ट्रस्टी हूँ, मेरा नहीं है, मैं निमित्त मात्र हूँ और इस धन का सिर्फ विश्व सेवा और कल्याण के लिए ही यूज़ करना है। बाबा ने यज्ञ में एक एक पैसे का सदुपयोग किया। कम खर्च बाला नसीन से यज्ञ चलाया। बाबा खुद सादगी से रहे। मधुबन में बच्चों के लिए बड़े बड़े भवन बने और बाबा सदा अपने साधारण से कमरे में ही रहे। बाबा ने बच्चों के लिए अपने सुख सुविधा का भी त्याग किया। बाबा को सदा ही वो ना रहा, अर्थात मीठी चिंता रही, ढेर सारे बच्चे आएंगे, वो कहाँ रहेंगे, उनके रहने का प्रबंध करना है। बाबा ब्रह्मा वत्सों की बहुत प्यार से पालना करते थे, जैसे कोई राजकुमार राजकुमारी हो।
बाबा बड़े प्यार से स्नेह से ब्रह्मावस्थों को मक्खन मानी की गुट्टी खिलाते थे। बाबा बच्चों के साथ बैठकर भोजन करते और कराते थे। बाबा बहुत उदार चित्त थे और दातापन के संस्कार थे। बाबा बच्चों को कहते थे, बच्चों मांगने से मरना भला, कभी किसी से कुछ मांगना नहीं है। इस प्रकार बाबा ने बच्चों में रॉयल्टी के संस्कार भरे। बाबा का सोचना बोलना करना समान रहा। बाबा कहते थे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। इसी बात का अटेंशन रखते बाबा ने अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाया और बच्चों को श्रेष्ठ कर्मों की शिक्षा दी। बच्चों को श्रेष्ठ कर्म का पाठ पढ़ाया। बाबा सब कुछ करते भी निर्माण रहे, निमित्त भाव में रहे। बाबा कहते थे, करण करावाना और शिव बाबा है, मैं कुछ नहीं कहता न करता हूँ। बाबा कभी भी अपने को आगे नहीं किया। बाबा की बच्चों के प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना रही। कहते थे, बच्चे मुझसे भी आगे बढ़े। नाम मान शान सुविधा की बात हो तो बच्चों को सदा आगे रखा। बाबा ने बच्चों को सदा ऊंची दृष्टि से देखा। कहते थे, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। बाबा ने कन्या माताओं का ट्रस्ट बनाकर सब कुछ सौंप दिया। उस ट्रस्ट में न बाबा अपने आप को रखा न लौकिक संबंधियों को रखा, और कन्या माताओं को ज्ञान कलश और सेवा की जिम्मेवारी देकर ऊंचा उठाया। जो कन्या माताओं को अबला कहा जाता, नारी नर का द्वार कहा जाता, उन्हें बाबा ने शक्ति स्वरूप और स्वर का द्वार बनाया। बाबा ने कन्या माताओं की सेवा भावना, पालना की विशेषता और विश्वसनीयता के गुण को देखते सेवा की जिम्मेवारी सौंपकर निमित्त टीचर बनाकर उनको बहुत सम्माननीय स्थान दिया। बाबा जब मधुबन से बाहर कोई सेवा केंद्र पर जाते थे तब ब्रह्मावस्थ उनका स्वागत करने फूलों का हार ले कर आते तो बाबा कहते, फूलहार का भी खर्चा क्यों करते हो। इस प्रकार बाबा बहुत निर्माण और इकोनॉमी से रहे, यज्ञ चलाया। बाबा जब ज्ञान मूल्य सुनाते थे तो साधारण सी संदली पर ही अपना आसन लगाकर बैठते थे, न कोई ठाट न कोई भभका न कोई सिंहासन। बाबा जब कोई ब्रह्मावस्थों सेवा करने आबू से बाहर जाते तो बाबा उन्हें विदाई देने खुद गेट तक छोड़ने जाते थे। बाबा कहते थे, गो सुन कम सुन। और जब कोई बाहर से सेवा कर वापस मधुबन आते थे तो बाबा उन्हें रिसीव करने गेट तक जाते थे। बाबा लवफुल थे तो लोफुल भी थे। जब कोई सेवा के लिए ना करता तो बाबा कहते, ये नास्तिक, ना कहने वाला नास्तिक है। और कोई जब सेवा के लिए हाँ करने में देरी करता तो बाबा वो सेवा तुरंत दूसरे को दे देते। जब कोई ब्रह्मावस्थ अकेले सब्जी काटने, गेहूँ छानने आदि जो भी कार्य अकेला करता तो बाबा खुद सेवा में लग जाते, किसी को कहते नहीं। इसी प्रकार और ब्रह्मावस्थ भी सेवा में लग जाते। इस प्रकार बाबा खुद करके शिक्षा देते थे, कहते नहीं थे। हाँ, बाबा कहते थे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। यज्ञ का विरोध करने वाले प्रति भी बाबा की शुभ भावना शुभकामना, कल्याण की और रहम की भावना रही, कभी तृणा नफरत नहीं की। इस प्रकार बाबा अपकारी पर भी उपकारी रहे। जब कोई ब्रह्मावस्थ को कोई तकलीफ हो या कोई बंधन वाली माता को तकलीफ हो तो बाबा रात भर जाग कर योग करके उन्हें सकाश देते थे। बाबा बहुत सुबह जल्दी 2-3 बजे जाग उठकर भी मनन चिंतन करके सेवा के नए नए प्लान युक्तियाँ निकालते थे। बाबा ने सदा अपने को विश्व सेवादारी समझा, सदैव अपने को गॉडली स्टूडेंट समझा और एक स्टूडेंट की एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ही ईश्वरीय पढ़ाई पढ़े। कभी अपने को मालिक या टीचर या गुरु नहीं समझा। एक बार बाबा इस विषय के बारे में विचार सागर मंथन करते थे कि विश्व की करोड़ों मनुष्य आत्माओं को शिव परमात्मा का परिचय कैसे दे, और बाबा सुबह 3 बजे तक सोए नहीं। इस कारण सुबह मुरली क्लास में 5 मिनट लेट हो गए बाबा, तो बाबा ने आते ही पहले क्लास में बच्चों से क्षमा मांगे लेट आने के लिए। इतने पंक्चुअल बाबा थे, इतने निर्माण चित्त थे। बड़ी उम्र के बावजूद बाबा सदा ही अथक रहे, याद और सेवा में बिजी रहे। कुछ भी होता था तो बाबा बेफिक्र निश्चिंत रहते थे, कहते थे नथिंग न्यू, शिव बाबा करण करावन हार है। बाबा ने जब 93 साल की उम्र में शरीर छोड़ा उस दिन भी रात्रि क्लास बाबा ने कराया। बाबा ने कभी छोटे बड़े, पढ़े अनपढ़े, गरीब अमीर, पद पोजीशन, धर्म जाति आदि का फर्क नहीं किया। सबको सम्मान दिया, सबसे सम्मान व्यवहार किया, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना कल्याण की भावना रखी।
बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन आदि खेल खेलते थे तो भी बच्चों को शिव बाबा की याद दिलाते थे, कहते थे किसके साथ खेलते हो। कभी अपने को याद नहीं कराते थे, ना अपने को आगे करते थे। यज्ञ में जो भी समस्या विघ्न आए बाबा आगे रहे, उन्हें उसका सामना किया और विजय पाई। बच्चों के आगे ढाल बनकर रहे। बाबा ने स्वयं को पुरुषार्थ से संपूर्ण बनाया और 1 जनवरी 1969 को अपना साकार शरीर छोड़ अव्यक्त फरिश्ता बन सूक्ष्म वतनवासी बने और आज भी बाबा अव्यक्त पालना करते सेवारत है। शिव बाबा भी कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाप करो। लाखों ब्रह्मा बस इस ब्रह्मा बाप को फॉलो करते, अर्थात उनके कदम पे कदम रखते अपने को अपने लक्ष्य के में प्राप्ति में आगे बढ़ रहे, अव्यक्त पालना पा रहे। इस समय जबकि मार्च 2019 से लॉकडाउन में भी जब करोड़ों लोगों को रोजी रोटी बंद हो गई, खाने के लाले पड़ गए, तब भी बाबा की प्रेरणा से ही सबको भोजन, कपड़े, दवा आदि सुविधा करने की हुई। कोरोना वॉरियर्स आदि ने सबकी सेवा की। सब में दातापन के संस्कार इमर्ज हुए, सेवा भाव के संस्कार इमर्ज हुए। लॉकडाउन में भी ऑनलाइन हमारी मुरली मिलती रही और हमारी पालना होती रही। हमें मम्मा के स्मृति दिन पर भी भोग भी मिला। हर गुरुवार को भी भोग द्वारा हमारी पालना हो रही है और अब तो संगठन में सेंटर पर बैठकर हम मुरली भी सुनकर पालना ले रहे हैं। आज भी बाबा के त्याग, तपस्या, सेवा, गुणों और कर्म से हमें अव्यक्त पालना मिल रही है। अंत में दिल से यही निकलता है, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, भरते जाते सब यहाँ झोली तेरे प्यार की। ओम शांति।